चैलेंज लग रहा है कि बनिए पंजाबियों पंजाबी में जीतेंगे या बनिए पनीर खाते हैं देसी घी। मैं अपने तरफ से ट्राई करूंगी, मैं पक्का हारूंगी बिकॉज आई डोंट हैव। बंसल वालों की तरफ से देसी घी का एक मिठाई का डब्बा मुफ्त फ्री। वो एक पीस की बात कर रही है, पूरा डब्बा नहीं, बात मत करो। घुमा के डब्बा ले लिया पूरा। चलो 1 2 3 गो। दीक्षा देख ले, तू लाज रख ले, बनी होगी देसी घी की। गिरा गिरा गिरा, चंचल जी का हाथ गिरा। भाई चंचल जी सॉलिड है। गिरा। देखा, हमारा देसी घी जीत गया। इन्होंने जितवाया, कह रही है मिठाई का डब्बा मैं भी खा लूंगा। सुनो बंसल वाले से, ये लो, आप जीत गए। फिर बोलो इसकी आपको जरूरत है। चंचल जी, इसकी आपको जरूरत है। चंचल जी इसकी आपको जरूरत है। एक काम करो, ये 22 का एडवांस ले लो, हमें एक डब्बे से बच जाएंगे। आप एडवांस ले लो। पर आप भूल रहे हो उसमें 5 डिब्बे हैं। नहीं नहीं, 5 डब्बे नहीं, एक ही लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हम आए लोकविहार लोकविहार वाले बंसल स्वीट्स, तो भी मेरे घर के नियर बाय पड़ता है, तो आप लोग भी आ सकते हैं और ये टेस्टी कुल्फी खा सकते हैं। गाइस पीतमपुरा के पास पड़ता है लोकविहार। सो गाइस ये अमृत चंचल दी, हम अमृतसर वाला कौन सा गए थे? अमृतसर का मिठाई का शोरूम है। चंचल दी को याद होएगा। चंचल दी अमृतसर वाला, ये कह रहे हैं ये अमृतसर वाला। 1981 से। अमृतसर में आपके और भी हैं? नहीं, मिठाई का शोरूम। तो फिर हम इसी में गए होंगे। और उसी के साथ हमारी ये पूरा बेकरी वेकरी सब बनी हुई है इसमें, ये वही है। इसके साथ ही बना हुआ है बंसल फूड हाउस। हम जिसमें गए थे बंसल वाला, वो पूरी बेकरी वेकरी थी ना? ये इसके साथ ही है, ये बंसल फूड हाउस इसके साथ ही है बिल्कुल। अच्छा ओके। मतलब ये अब देखो, इसके साथ वाली ही दीवार है मेरी। लॉरेंस रोड ना दीक्षा, हाँ राइट, लॉरेंस रोड गए। लॉरेंस रोड। ये हमारा गोल्डन टेम्पल पे रेस्टोरेंट। अच्छा गोल्डन टेम्पल वाला तो नहीं देखा हमने, क्योंकि हमारी बस ही अंदर तक चली गई थी तो ध्यान नहीं दिया। इधर एक ये इसकी फोटो टूट गई, अभी बन रही है जेडी मार्केट वाला शोरूम। ये टोटल हमारे 7 है। एनएसपी वाला आ गया। ये सारे आपस में बटे हुए भाई हो। हाँ, मतलब इधर जो है दिल्ली में मेरे छोटे चाचा जी हैं। भावेश तू खा, तू कचौड़ियाँ खा। सो गाइज हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब हमें मिलेंगे 22 तारीख को डब्बे, और ये हम एक अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं। अपने जाके हस्बैंड को भी तो खिलाऊं, मैंने तो टेस्ट कर लिया। हिसाब हाँ, और हिसाब भी तो करना है। कैसे लूटूंगी चंचल जी, उनको नहीं दो। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार भैया। बाइक को पक्का को बुलाया मैंने मेहंदी के लिए, और ये लग रही है मेरी मेहंदी। ये आई है काम के लिए, कोई काम नहीं करी, फोन पे लगी बड़ी बेटियों के साथ में। डिजाइन, अच्छा डिजाइन तुझे पता, मैं कभी देखती नहीं, जो मर्जी लगा दे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मेरी मेहंदी लग रही है, ये मैंने बनवा ली है। घर, चिड़िया, तोते, कबूतर सब बनवा लिया अपने हाथों पे, और ये दूसरी लग रही है। पहुंच गए, चलो चलते हैं फटाफट। यार चंचल दी आ जाओ यार। आज मैंने इनको वॉशरूम भी नहीं जाने दिया, मैंने कहा आज आप मेरे असिस्टेंट हो, आज आपको वॉशरूम भी नहीं जाना। असिस्टेंट को स्कूटी चलाई जा रही है। इस टाइम में जो गुरु था वो असिस्टेंट 3 दिन के लिए आप मेरे असिस्टेंट हो। चलो चंचल दी, आपको वॉशरूम जाना है, मेरे इसी घर में चले जाओ। चंचल दी प्लीज मेरी शुद्ध कर दो मेरे वॉशरूम्स को। ऑलरेडी लेबर सारी शुद्ध कर चुकी। हाय चंचल शारदा। हो गया, किसी कमरे में नहीं जाना है, किसी बाथरूम कमरे में नहीं जाना। दिखाइए, हॉब लग गई, चालू हो गई। अच्छा वो मेन वाला है। बड़े वाला 2 छोटे हैं, 1 मीडियम है, 1 बड़ा है। सुनो, ये भी मम्मी का सपना था हॉब। छोटे छोटे सपने हैं मेरी माँ के।
भाभी से साफ करवा दे सारी। पेंट कैसे लगा हुआ इस पे? ये मिट्टी उड़ी होगी अभी, ये ब्लड ब्लड सब खोले थे ना, इधर कनेक्शन नहीं मिल रहा। साफ करा दे यार। वो मैं कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा। मुझे लगा वो बड़े वाले को अलग से डेकोरेट करके दिया। नहीं एक्चुअली मुझे भी छोटे वाला लगा, मैंने बोला उस दिन जिस दिन हमने करा था ना, उस दिन छींटे भी गिरी थी इसके ऊपर ना, इसकी कटिंग हुई थी ना जब। डन है जी? ओके भैया, कौन सा काम है वो भैया गया वो? आपको तो अच्छा फाइनल डिसाइड कर रहे हैं। कैसे लग रही है मेरा घर? अच्छा लग रहा है ना? हेलो, मेरा घर नहीं, हमारा ऑफिस। हाँ ये सारा मंदिर, इसमें एक अलमीरा और मंदिर। मैं अपना ये देख सकती हूँ? मेरे को अपनी अलमारी देखनी थी। नहीं रहने दो, कोई नहीं, करने दो काम। देख लें, अच्छी लग रही है यार। अंदर का दिख रहा है। आई स्वेयर काम बढ़ गया मेरा फालतू का। एक सेकंड बंद करना जरा, इसकी लाइट जला के देखो। कम रोशनी दिख रही है। और बेटा साफ रखना पड़ेगा तुझे। कर लेंगे चंचल दी साफ। तेरी अलमारी साफ करना। हाँ चंचल दी, मेरे रूम मेंटेन करने के लिए। हेलो गाइस ये देख लो, ये है हमारा फर्श। अच्छा बीच में हट जा। आवेश ये तो मैं भी कर लूंगी। करा भावेश करा। मुझे कोई ऐसी लेनी चाहिए। क्यों चंचल दी यार? ऐसी ना सबके पास थी यार। जब से मैंने राजधानी में वो वाली देखी थी, मेरा उसी पे दिल था। तुझे साफ रखनी पड़ेगी। चंचल दी मैं बिल्कुल साफ। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सुनो, आई स्वेयर जब से मैंने वो देखा ना, मुझे भी स्ट्रेस हो गया कि साफ रख। यार भावेश, अलमीरा साफ रखनी पड़ेगी मुझे। मेरी ग्लास ट्रांसपेरेंट है। एक प्लीज एक हेल्पर लगवा दियो। अरे वही, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। ओए हो, ये देखने तो दे, मैंने देखा नहीं है ये। चलो ठीक है, देख लिया। हैंड टॉवल का यहाँ पे लगवा दो भावेश, यहाँ पे लगवाओ। और क्या लगना पड़ेगा यहाँ पे पाइप। हैंड टॉवल यहाँ पे लगता है ऊपर। ठीक है। और सुन, यहाँ पे लगा दो जो बाथरूम टॉयलेट रोल यहाँ लगा दे। या तो इस तरफ नहीं, इस तरफ तो ये हैंड शावर का पानी जाएगा, इधर लगा दे ऊपर। टॉयलेट रोल जल्दी दराज में डाल दे बिल आपका। अब अपने हैंड आगे कर लेना। चलो पास लाओ हाथ को। अब तो दो एसी देख लिया, बाकी से लगे हुए हैं दोनों एसी के नीचे, तो एसी का लगेगा। अब बोलो को नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखो लग गई मेरी मेहंदी। मैंने कहा तू अपने को नहीं ना, तेरी खिड़की से दिखता था। उसी के नीचे तेरा लाइन में, उसी के नीचे लग गया। इधर चल रहा है मेहंदी का काम। मम्मी के लग रही है अरे वैसे भी मेरे में ज्यादा मेहनत सुनो, आपकी हॉब लग गई। हॉब बहन, मेरी हॉब लगी, हॉब। तुम्हारी हॉब ना फिक्स नहीं है। मतलब उसको हम उठा सकते हैं। चेक करो निकाल के देखना। तो वो तो सारी हॉब उठ जाती है। हाँ सही है। नहीं, मैंने इसमें को दिखाया है। और आप जयपुर कब गए? कब? कह रहे एक पट्टू में लगता जाता है, ऐसे उठा लो। रमेश, पनीर के पकौड़ों का काउंटर अलग लगना चाहिए। मैं किसी के मम्मी के एक सेकंड, मम्मी खाऊंगी नहीं, सबको खिलाऊंगी। किसी के घर पनीर के पकौड़े नहीं मिलते, तो तू खिलाएगी। मिक्स के आते रहते उसमें पनीर ही नहीं होता। तेरे मामा की दुकान को फोन करते 25। मामा को कम से कम 15 किलो पनीर हमें वो देना चाहिए गिफ्ट। हाँ, मामा के बेचारे को लूट लो, मेरे भाई को। नाना जी को फोन लगाओ मम्मी। लगा। मौसी आप थोड़ी अप्रोच लगाओ अपनी, पनीर 15 किलो तो फ्री करवाओ। लगती है इसकी बहन की चलती है रोज। तू बहन से कोई काम करवाना है उसके लिए। मौसी कम से कम 15 किलो पनीर तो दिलवाओ हमें। अरे तू ला, नोट मैं दूंगी। देखिए पीहर वालों की हामी नहीं कर रही। भावेश, पनीर का काउंटर मेरा अलग लगना चाहिए पनीर पकौड़ों का। 15 किलो के पकौड़े बनवा। हाँ। मेरी तरफ से 15 किलो पनीर गिफ्ट। हाँ ये लो, चलो मौसी ने बड़ा दिल रखा। मेरी बहन की मुझ की वीडियो बननी चाहिए दोनों की। बिल्कुल बनेगी। मेरे पीहर वाले जो कर रहे हैं उनको दिखाओ तो सही, वो क्या कर रहे हैं। हम बहन दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम तो नजर में कर रहे भैया, कोई बात नहीं। अब मैं कह रही भैया इसमें तो वजन है, ये वीडियो के लिए लिया था। दीवानी तो मौसी है बंसल वालों की। तो मैंने कहा इसमें वजन है, कह रही थी मेरा पिन्नी बहुत स्वाद है इसकी। पिन्नी खा के लाए हम, चंचल दी ने आज दे खा के पिन्नी। बहुत ही स्वाद है। तुम मौसी को नहीं लेके गए बताओ? हाँ मैं आलू की सब्जी पूरी। हाँ तेरे चक्कर में संडे को तू गायब रहे। कह रहा मैं इंतजार करूंगा। आई प्रिया भाई, काम बताओ, मैं आई हूँ।
काम के टाइम पे खाएगा। संडे को देख लो चाची ऐसे कह रही कटोरी खाने पूरी सब्जी है। चलो 100 में से ये मुंह लगे बुरे हैं। बात ये नहीं है, ये बहुत सारे खाती है, ये खाई जाएगी ये। कौन है? कोई नहीं यार ऐसे ही कौन है? हेलो दीदी, की हाल चाल? दीदी 21 तारीख का इनविटेशन था। दीदी 21 तारीख का इनविटेशन था। आज का वापस जाऊंगा। आपने फोन पे मनीष ले जल्दी आना पड़ गया। क्या सबूत है? मैंने फोन किया है। नमस्ते मौसी, नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। आगे आपके करेगा। नमस्ते करेगी नहीं, आपके रिश्तेदारों के नहीं हमारे। पता है क्या तुम बेटियों के मुझे पहले से पता था आप आ रहे हो। चाय चढ़ा दी है मैंने। समोसे बोल दिए। अच्छा लगता है, जल्दी आ गई थी ये। किसी को मेहंदी लग रही है। वो दीक्षा तो जा रही थी। इधर चंचल शारदा जी आए हैं, हमारे इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर के अपने कामों में लगे हुए, हमारे कौन सा इवेंट का मैनेजमेंट? ये देखो तुम्हारी शॉर्टलिस्ट करके आई है। हाँ चंचल जी करो डेकोरेशन। आप ही देख लो चंचल जी, मुझे नॉलेज नहीं है डेकोरेशन की। एक ही बार चाय मिलेगी, अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो। तुम जो इन्विटेशन से पहले आए हो उनके साथ हमने 21 तारीख का कॉल पे रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे व्लॉग डाला है कि 21 तारीख का इनविटेशन था। लाओ रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो फिर दीदी आपकी बना दूं, और आपकी, मम्मी की और मेरी, है ना? मुझे किसी और ने ज्यादा ले। चाय ठीक है? चाय ठीक है? नहीं है ठीक? पिया था ना अभी थोड़ी देर बाद। अरे ये तो मैक्रोनी का समोसा है। ये मेरा है मैक्रोनी। वापस घर चलो। इधर दे दो, मैं किचन में खाऊंगी। चटनी भी डाल दो। मीनू अगर ये सो गई तो ये उठेगी नहीं। तेरी जिम्मेवारी है, तू और ये पूरी रात जागते रहना। दीदी हम जगह रहेंगे, हमें चाय पिलाते रहना, हम जगह रहेंगे। मीनू चंचली को भी बुला लेंगे। चंचली हम तीनों जगह रहेंगे। बात बकरी के डब्बे मंगा लो, बेस्ट है। गरम पानी करो, सीधा डाल दो। दीदी को वो वाली पीनी है, बनी हुई। अरे वो कम पड़ जाए कुछ है तो वो सुनो, वो ऑप्शन में रख रहे हैं। इंडक्शन का इलाज कर लिया है, इंडक्शन हम मंगा लिया है। फ्राइंग पैन है, चाय पैन। इंडक्शन वाला फ्राइंग पैन है। मेरे पास सारे इंडक्शन वाले हैं। नमस्ते भाभी जी, आप तो बैठ गए जा करके टाइम पे। तब दुल्हन के मजे नहीं लिए थे, अब बुढ़ापे में ले लें। जी ने रो रही है, मैं नीचे नहीं जा रही। कह रही मेरा तो राखी नीचे आने का जी नहीं कर रहा है, ये सोच के कि तुम चले जाओ। नहीं बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अरे चेतन यहाँ से नीचे सवार लगा। भाभी जी हमारा एक्चुअली हम एक साथ रहे हैं। या तो तुम बनाओ मत ना, लड़ाई झगड़े हो। हमारे क्या शुरू से ना बिल्कुल हम बहनों की तरह से रहा है। भाभी जी ने मतलब मेरी सास भी की जब डेथ हुई ना, उन्हें ये बोली थी कि तू क्यों चिंता करिए, राखी है तो सिर्फ। कोई नहीं बहन, सब ये तो सब देखो, थोड़ा बहुत तो बढ़ना ही पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से बढ़ना ही पड़ेगा। मेरे को सच में आज भी नहीं लग रहा कि मैं जा रही हूँ। अब नहीं रोना है, चुप की मेहंदी लगने लग रही है। चुप बिल्कुल कोई बात नहीं मत रो, ऐसे नहीं रोते जी, छोटे बहन, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। रोते नहीं आते। चलो दुआ करो ये लोग भी ले आपके ऊपर। हम तो चाह रहे थे कि ऊपर नीचे ले लें यार। भाभी जी आप लोग भी देख लो। हम तो चाह रहे थे ऊपर नीचे हो जाए। देखो हर चीज ही देखनी पड़ेगी। हाँ मुश्किल है, आसान नहीं है ना मकान लेने कोई नहीं, ऊपर वाला जब रोहिणी में कि मतलब भाभी जी किस तरह मेरे साथ रहने लग जाए। तो किस्मत ने ऐसे करा, वो तो आ नहीं पाई, मेरा ही सब कुछ कर करा के बर्बाद होके मैं ही वापस यहाँ। मतलब शुरू से था हमें ये चीज। सनी ये तो कह रही तूने हमेशा ये सोचते तेरी जिठानी तेरे पास आ जाए, कह रही तू सब कुछ घाटा खा करके मजबूर में तू आके यहाँ बस गई। तो हमारा शुरू से था रिलेशन ऐसा। मतलब आप यही दुआ करो ये आपके पास आए। अब तो मैं तो यही है, मैं यही कह रही हूँ भाभी जी को। मैं तो जब हमने अब हम आएंगे, हम ऊपर नहीं जाते, हम पहले नीचे आते हैं। हाँ हेलो, आपने गोलगप्पे बोल दिया। अब मौसी घर जा रही थी, अब मौसी घर नहीं जा रही है। अब मौसी का साइलेंट रिएक्शन है कि मैं घर नहीं जा रही, मैं गोलगप्पे खा के जाऊंगी। आपको भगा रहे हैं।
सुनो नहीं, इसके गोलगप्पे अच्छे हैं हर्ष वाले के। मौसी आपको घर जाना था ना, गोलगप्पे नहीं आ रहे। तो वापसी पे फिर भाभी को लेना यहीं बैठे अरे नहीं तो छुड़वा देंगे आपको। 12 बजे आओ चाहे 11 बजे आओ, हम बैठे हुए हैं। हम 12 बजे तक बिठा लेंगे। मैं अपनी दरानी का भिजवा के दूं। अभी मेहंदी भी लगवाएंगे। हम 12 बजे तक बिठा लेंगे, आप हाँ, टेंशन मत मेहंदी। लो। हाँ नेक्स्ट नंबर है उसका। चाय का पहले अभी रुक जा, पी ले, आधे घंटे का गैप हो जाएगा, तब तक गोलगप्पे आएंगे तो ये लो मौसी आपके गोलगप्पे। ये मना करना, जोर देके प्रेशर देके कि नहीं बहन मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाँ। मैं लेके जा रही हूँ। गोलगप्पे बनाएंगे। अच्छा जी, आना किसी दिन। हाँ, राखी लेके आइयो। अच्छा बेटा बाय। मौसी साउथ इंडियन खिला दो एक दिन। जब मर्जी आ जाओ। मौसी के घर चलते सारे ये साउथ करो। इंडियन गाने। साउथ इंडियन ही बनाया हुआ है। अच्छा नहीं जब मर्जी आ आई जा। विश आज मैं जा पाती। बस मुझे सुबह बता दे, बिल्कुल तैयार मिलेगा। सुबह डन आना तो रात को मौसी, बता दे, डन बिल्कुल रेडी मिलेगा। डन। कब दिखाओ इसके अंदर क्या निकलेगा। एलिफेंट लिया आपने हमारे लिए, अरे वाह। कितना बड़ा एलिफेंट है, बहुत बड़ा। बेबी ऐसे गिफ्ट नहीं बताते किसी को। आओ इधर आओ, आपने फुटवेयर चप्पल पहने हुए बेबी, चप्पल पहन के मंदिर पे नहीं जाते। करते यहीं पे एंड मैं अंधेरे मेडिटेट कर रही हूँ। मतलब बहुत छोटी रूम की लाइट जली हुई है क्योंकि छोटा घर है। तो अब आप बोलोगे दीक्षा अब तो बड़ा घर हो गया, बट वैसे लाइक छोटा घर है तो अगर लाइट वाइट जला देती हूँ मैं अपने रूम की तो बाहर बहुत रोशनी जाती है। एंड बाहर अभी दीदी मम्मी एंड भावेश सो रहे हैं तो इसलिए मैंने बहुत छोटी लाइट जलाई हुई अपने रूम की। तो फ्लैश लाइट से मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। और टाइम हो गया फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं। ये देखो, तो रात के 3:30 बज रहे हैं। फटाफट व्लॉग्स कर रही हूँ मैं। तो ये आपको सेकंड व्लॉग मिल गया है एंड ऑफ कोर्स अच्छा बहुत लग रहा है। नया घर, अचीवमेंट, मेहनत एंड बहुत टाइम से हम लोग चाहते थे कि हम लोग शिफ्ट हों, कब हम घर लें, कब क्या चीज़ें हों। एंड बड़ा डिफ़िकल्ट भी है कि ऐसे इतने साल हम लोग ऊपर नीचे रहे हैं और शिफ्ट करना, और ऐसा लगता है कि ताई बहुत अकेली हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट पता नहीं। चलो इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड मम्मी, दीदी, प्रिया, मौसी, भाभी, इन लोगों को मेहंदी लग गई है। मैं पता नहीं, मैं ऐसे सोची थी कि ना लगवाऊँ। मेरे को मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है क्योंकि जब वो लगती है तो बहुत सुंदर लगती है, और जब वो हटती है तो बहुत गंदी, ऐसा लग रहा है मेरी दाढ़ी बन रही है बार बार। तो जब वो हटती है ना तो वो बहुत ही गंदी लगती है। और प्लस मेरी जो फिंगर है, पता नहीं आपको दिख पा रही है नहीं, इसकी देखो पूरी जो स्किन है वो छिल चुकी है। तो ना ऐसे ना अब जैसे मतलब अब सोचो नेल फाइल करने से मेरे को पस हो गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब मेहंदी लगवाने से कोई मेहंदी यहाँ पे जाए और फिर डर्ट से फिर कुछ हो जाए, तो इसलिए आई फील लाइक कि ना ही छिड़वाऊँ कुछ भी ना। तो देखते हैं कल मेहंदी लगवाते हैं या नहीं लगवाते, क्या करते हैं। और वैसे तो नेल एक्सटेंशंस भी कराने थे मुझे, बट देन मैं नहीं करा सकती क्योंकि उसमें यही था कि जब आपको ऐसे पस वस हो तो आपको नहीं छेड़ने चाहिए अपने नेल्स। तो मुझे कि एक बार पूरी स्किन आ जाए, वापस मेरी फिंगर बैक टू नॉर्मल हो जाए, उसके बाद कराएंगे। तो चलो स्टॉप होते हैं यहीं पे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।